साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो मंथली करंट अफेयर की मैगजीन जारी की जाती है, उसके तहत हम लोग दिसंबर 2021 की जो मंथली करंट अफेयर की मैगजीन आई है उसको यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। और इसका जो पहला सेक्शन है राज्य व्यवस्था एवं शासन का, इसमें जो 7 टॉपिक दिए गए हैं उसमें से जो 5वां टॉपिक है धर्मांतरण विरोधी कानून, उसी का एक सब टॉपिक है जो कि है बेअदबी या पवित्र वस्तुओं के अनादर की घटना। इसके बारे में यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे या देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यह सुर्खियों में क्यों आया? सुर्खियों में इसलिए आया कि पंजाब सरकार ने धर्म ग्रंथों का अपमान करने पर उम्र कैद के प्रस्ताव वाले अपने विधेयक को मंजूरी हेतु केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। इस विधेयक में 4 धर्म ग्रंथों के अपमान पर सजा का प्रावधान किया गया है। अब ये 4 धर्म ग्रंथ कौन से हैं? तो देखिए, श्री गुरु ग्रंथ साहिब, श्रीमद् भगवद गीता, कुरान और बाइबिल। इससे संबंधित जो फैक्ट हैं यदि उसकी हम चर्चा करें तो देखिए, अमृतसर के पवित्र स्वर्ण मंदिर में बेअदबी की घटना को देखते हुए ऐसा अनुरोध किया गया है। और पंजाब विधानसभा ने वर्ष 2018 में भारतीय दंड संहिता पंजाब संशोधन विधेयक 2018 और दंड प्रक्रिया संहिता पंजाब संशोधन विधेयक 2018 पारित किया था। इसका उद्देश्य स्थानीय प्रथाओं और परिस्थितियों के अनुरूप आईपीसी और सीआरपीसी के कुछ हिस्सों में संशोधन करना था। इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के उद्देश्य से श्री गुरु ग्रंथ साहिब, श्रीमद् भगवद गीता, कुरान और बाइबिल को क्षति पहुंचाता है, नष्ट करता है, उसके अनादर का कारण बनता है, उसके या उनके अनादर का कारण बनता है, तो ये विधेयक इस बेअदबी के लिए आजीवन कारावास की सजा तक की सजा का प्रावधान करते हैं। अब बात आती है बेअदबी के बारे में कि बेअदबी है क्या। तो देखिए, इसे इस निंदा के रूप में भी जाना जाता है। किसी धार्मिक प्रतीक या वस्तु या स्थान को समुचित सम्मान न देना या अनादर करना बेअदबी कहलाती है। भारत पाकिस्तान जैसे अन्य देशों के विपरीत एक पंथ निरपेक्ष देश है जो इस निंदा कानूनों के तहत सभी धर्मों की रक्षा करता है। वर्तमान में भारतीय दंड संहिता की धाराएं 295, 295A, 296, 297, 298 इस निंदा की घटनाओं से संबंधित हैं। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर भारत में किसी भी धर्म के अनुयायियों द्वारा पवित्र समझी जाने वाली किसी धार्मिक वस्तु को क्षति पहुंचाता है, उसे नष्ट करता है या मलिन करता है, तो धारा 295 के तहत वह सजा का भागीदार है। इन धार्मिक वस्तुओं में मूर्तियां और किताबों के अलावा अन्य वस्तुएं भी शामिल हैं। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति दुर्भावना से बोले गए शब्दों के माध्यम से या लिखकर या सांकेतिक रूप से या चित्रों द्वारा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है या उसका अपमान करने का प्रयास करता है, तो वह धारा 295A के तहत सजा का भागीदार है। हालांकि इस निंदा कानूनों को लेकर के चिंताएं भी सामने आई हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस निंदा कानूनों का उपयोग धार्मिक अल्पसंख्यकों को डराने और सांप्रदायिक तनाव भड़काने तथा व्यक्तिगत उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अन्य धर्मों के लोगों के खिलाफ किया जा सकता है। अब ये प्रश्न उठता है कि भारत में इस निंदा कानूनों की आवश्यकता क्यों है। तो देखिए, पहली चीज कि ये धार्मिक भावनाओं की रक्षा करने के लिए आवश्यक है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष तथा पंथ निरपेक्ष देश है जहां भारतीय संविधान द्वारा धार्मिक भावनाओं की रक्षा की गारंटी दी गई है। साथ ही मौलिक अधिकार जो है सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का आश्वासन देते हैं। दूसरा, यह सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं समुदाय में अविश्वास और तनाव का वातावरण उत्पन्न करती हैं। तीसरा, यह भीड़ तंत्र को रोकने के लिए आवश्यक है, क्योंकि बेअदबी की अधिकांश घटनाओं के परिणामस्वरूप मॉब लिंचिंग हुई है। हमारे देश की बुनियाद अर्थात लोकतांत्रिक सिद्धांतों के लिए मॉब लिंचिंग जो है एक गंभीर खतरा बना हुआ है। इसके अतिरिक्त जो इस निंदा कानून है ये देश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी काफी आवश्यक है। अब आगे की जो राह है, मतलब वे फॉरवर्ड क्या किया जा सकता है, तो यद्यपि इस निंदा कानून किसी व्यक्ति की अव्यक्त और वाक स्वतंत्रता के अधिकार को सीमित करता है, लेकिन यदि इसका उद्देश्य उचित या तर्कसंगत है तो ऐसे कानूनों को उपयुक्त सुरक्षा उपायों के साथ तैयार किया जा सकता है। दूसरा, साथ ही इसका समाधान जितना राजनीतिक है उतना सामाजिक भी है। इसके लिए लोगों को शिक्षित करना, उन्हें सच्ची घटनाओं के प्रति संवेदनशील बनाना और सभी धर्मों के लिए सहिष्णुता तथा सम्मान का दृष्टिकोण अपनाने के लिए समाज को प्रेरित करना भी महत्वपूर्ण है। तो यहां पर हमने चर्चा की बेअदबी या पवित्र वस्तुओं के अनादर की घटना के संबंध में और जो भी इसके महत्वपूर्ण एस्पेक्ट थे उनके बारे में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत में न्यायिक अवसंरचना, जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया के संबंध में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।